हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में बता दिया था और बिंदु आवेश के कारण विभव के बारे में बता दिया था। अब क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति पर चलते हैं। किस पर? निरक्षीय स्थिति पर चलेंगे कि उसमें विभव क्या निकलता है, फिर आगे के पॉइंट पर चलते हैं। तो क्या है, चलो आज का सेशन चालू करते हैं। ठीक, तो क्या है हमारा, क्या होगा हमारा द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव, कुछ भी लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विभव। तो हम किस पर? निरक्षीय स्थिति पे निकालेंगे। तो देखो, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम किस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, अच्छी स्थिति में निकाली थी, निरक्षीय स्थिति में निकाली थी, बिंदु आवेश के कारण निकाली थी और किसी भी बिंदु पर निकाली थी। बिल्कुल सब वही चल रहा है। अंतर क्या आ रहा है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम? वैद्युत विभव निकाल रहे हैं बस। ठीक है, तो क्या है देखो, तो क्या है देखो, किस पर? अच्छी है। तो कल हमने क्या अच्छी पे बताया था, तो क्या वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश जा रहे थे। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव हमारा कैसा रखा है, इस प्रकार से रखा है, अगर वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा तो ये इसकी अक्ष हो गई, यानी इसके अनुदिश जाए। यहाँ पर पॉइंट पी लिया था, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, तो ये हो जाती है अच्छी स्थिति। और निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करते हैं, इसके लंबवर्धक यानी मध्य बिंदु पर लंबवर्धक चलते हैं, यानी ऊपर की ओर चले चाहे नीचे की ओर चले, लंबवर्धक रेखा पर चलेंगे। वहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे और वहां पर हम क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। वही हमारा क्या बन जाएगा? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो क्या बिल्कुल हिंदी बिल्कुल जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखी जा रही थी वैसे ही यहाँ पर भी लिखी जा रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हम पहले क्या करते हैं, चलो जैसे मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ये पहला वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जिसमें दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे और वो दोनों आवेश कैसे होंगे? हमारे विपरीत नेचर के। तो भाई हमारा क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है। ये बन गया हमारा क्या? वैद्युत द्विध्रुव बन गया ऐसे। अब क्या हुआ, तो देखो मैंने क्या निरक्षीय स्थिति में लेना है, तो निरक्षीय स्थिति में क्या लेंगे? इसके लंबवर्धक पर लेंगे। लंबवर्धक का मतलब है मध्य बिंदु के ऊपर जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, जैसे ये रहा। ठीक, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया लंबवर्धक पर, पॉइंट पी। अब क्या किया, ये हमारा ए है, ये बी मान लिया, ये प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू, और ये मान लिया हमने प्लस क्यू आवेश, और यहाँ से इन्हें क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब क्या, ये आर दूरी पर मान लिया, किस पर मान लिया? आर दूरी पर। तो बिल्कुल वैसे ही माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर
बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l। यानी यहाँ पर अगर हम मध्य बिंदु मान लें O, तो ये हो गई हमारी कितनी l, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारी l। ठीक, अब क्या है हमारा बीच की दूरी 2l है। ऐसे माध्यम में स्थित है, स्थित है जिसका परावैद्युतांक, क्या परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है, इसके लंब अर्धक पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव निकालना है या ज्ञात करना है। ठीक, ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई। क्या किया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, और वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वह निकाय जिसमें दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो क्या होती है हमारी वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब क्या हुआ, हमने वही किया, तो क्या वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, एक जो हमारा बना है प्लस क्यू आवेश से, एक बना है माइनस क्यू आवेश से। अब क्या बीच की दूरी की कितनी है 2l, तो हमने क्या किया मध्य बिंदु से लिया, और जो लंबवर्धक है वो क्या है मध्य बिंदु पर ही है, क्योंकि मध्य बिंदु पर ही लंबवर्धक है। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ से हमने खींचा, तो ये अब इन दोनों क्या किया हमने आवेशों को बिंदु P से मिला दिया। जब मिलाया तो अब यहाँ पर देखो, अब क्या है, यहाँ पर हमारी लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, जो हर क्लास में पढ़ने को मिल जाती है हमें। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, तो देखो ये अगर R है, ये L है, तो ये बन गया हमारा कर्ण। क्यों, लंबवर्धक डाला है, तो लंबवर्धक का मतलब होता है वहां बनेगा हमारा कितने का 90 अंश का कोण। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो ये हो गया कितना आ जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से r² प्लस l²। ठीक है, ऐसे ही जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये हो गया, तो इतना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, तो देखो बिल्कुल वैसे ही प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, और फिर क्या कर देंगे परिणामी विभव को जोड़ देंगे। तो बिल्कुल वही रूल है। तो अब ठीक, तो देखो हमारा क्या हुआ यहाँ से, तो देखो क्या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो हमने क्या किया प्लस क्यू के कारण निकाला, तो हमने इसे क्या मान लिया V1 मान लिया। ठीक है, अब हमारा सूत्र होता क्या है विभव का, तो देखो विभव का सूत्र बिंदु आवेश के कारण क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r आता है, ये आता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है बल लिया, तो देखो यहाँ से क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से क्यू तो क्यू ही है अपॉन, अब क्या है r, तो अब देखो यहाँ से प्लस क्यू और p के बीच की दूरी क्या है हमारी ये वाली है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा √r² प्लस l²। ठीक, अब क्या होगा माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर निकाला हमने क्या विभव, अब वहां पर निकाला, तो ये क्या हो गया हमारा, इसे मान लिया हमने V2, तो V2 बराबर बिल्कुल वैसे ही, अब क्या है माइनस क्यू की कारण निकाल रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
ये आ गया Q अपॉन, अब R, अब देखो Q क्या है हमारा माइनस, तो माइनस हमने कहा यहाँ लगा दिया आगे, और ये हो गया हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया, यानी इसके कारण यहाँ पर विभव निकालना है और इसके कारण यहाँ पर विभव निकालना है। अब जितना विभव आया है उसे क्या करना है, जोड़ दें। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो क्या बन जाएगा हमारा V1 प्लस V2। तो क्या हुआ हमारा परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकाला हमने, तो कितना आया हमारा परिणामी विभव, V बराबर आ गया V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आ गया Q अपॉन R की जगह आया है हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बीच में प्लस है लेकिन क्या है V2 ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या हम सीधा कर दे रहे, ये आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया हमारा Q अपॉन R यानी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो क्या हुआ देखो दोनों एक जैसे ही है, तो ये कट गया, ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब क्या है, अगर निरक्षीय स्थिति में हम विभव को निकालें तो कितना आता है हमारा, 0 आता है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो अच्छी स्थिति में कितना आया था हमारा यहाँ पर P अपॉन R स्क्वायर आता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या आया हमारा, 0 आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में भी वैद्युत विभव हो गया, और निरक्षीय स्थिति पर भी हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, समविभव पृष्ठ। क्या है हमारा, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो देखो सम्मिश्र समान विभव, तो विभव है ही पृष्ठ, यानी कहने का मतलब क्या है, सम का मतलब यहाँ क्या है, समान, और विभव पृष्ठ यानी कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर एक समान विभव हो, यानी हम उस पृष्ठ पर चाहे कोई सा पॉइंट लें, कहीं पर भी पॉइंट लें, उसका विभव कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही पृष्ठ क्या कहलाता है हमारा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो हमारा, समान हो, बराबर हो, तो वही पृष्ठ क्या कहलाता है हमारा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो अब क्या करते हैं, तो देखो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव या विभव कैसा हो हमारा, समान हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी लेंगे हम तो वो क्या होगा, हमारा जो विभव होगा वो हर जगह कैसा होगा, समान होगा। अब क्या है यहाँ पर देखना, जैसे हमने क्या किया, ये रहा हमारा एक, यहाँ पर मैंने बिंदु आवेश लिया यानी Q। अब क्या किया, इसे कुछ दूरी मानकर हमने क्या किया, एक गोला खींच लिया।
तो क्या है, अब इसके पृष्ठ पर हम चाहे यहाँ पर पॉइंट लें, चाहे यहाँ पॉइंट लें, चाहे यहाँ पॉइंट लें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी लें, तो क्या है, इसका मतलब हम इन पर क्या है, विभव समान है। तो विभव समान है तो हमारा विभव का सूत्र क्या होता है, W/Q0। ठीक है, तो क्या है हमारा, अब देखो जब विभव समान है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर, ये तो हो गया विभव का। अगर यहीं पे विभवांतर की बात करते हैं तो यही वाला क्या बन जाता है हमारा, VA माइनस का VV बराबर W/Q0, ये विभवांतर का बन जाता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखना, इसका मतलब जब विभव समान है प्रत्येक बिंदु पर, तो विभव जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अब यहाँ और यहाँ दोनों माइनस है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या है, किसी आप यानी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को ले जा रहे हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्या कार्य कहाँ होगा, 0 होगा। कार्य क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, हमारा विभव समान है, इसलिए क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमारा विभवांतर कितना, ले जाने में कार्य कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विभवांतर 0 होता है, इसलिए कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो क्या हुआ हमारा, भाई हम लिख रहे हैं, तो क्या हुआ, किसी आवेश को पृष्ठ के किसी, ऐसे लिखते हैं, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब आवेश को क्या, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए, यानी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि देखो हम क्या, लंबवत यानी ये रेखा है पृष्ठ के, ये सभी लंबवत ही तो है। ठीक है, तो क्या है हमारी ये हो गया। अब क्या है हमारा, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को ले जा रहे हैं तो कार्य नहीं करना पड़ता। यह कब संभव होगा, जब हमारा आवेश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जा रहा हो। अब क्या होगा, अब देखो हमने क्या बताया था, वैद्युत जो विभवांतर है वो क्या होगा हमारा, 0 होगा। पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसा होगा हमारा, 0 होगा। 0 होगा, क्यों, क्योंकि अंतर तो 0 आ रहा है। ठीक है, ये होगा। अब क्या है हमारा, तो देखो अब पृष्ठ के, अब जैसे क्या है देखना, ये अभी बनाया था बिल्कुल वही, हमारा Q आवेश यहाँ पर रखा है जैसे, तो क्या करें हम, ये देखो वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं हम, तो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो तुम्हारी सभी पृष्ठ के लंबवत ही तो हैं, चाहे हम कहीं पर भी खींचें तो ये क्या है, पृष्ठ के लंबवत जाएंगी हमारी।
ये अगर हम बल रेखाएं खींचें, ये क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू आवेश है, तो इसका मतलब क्या है, यानी वैद्युत क्या समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी हैं, लंबवत हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा लंबवत ही होती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। तो क्या हुआ हमारा, ये यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं पृष्ठ पर हम कहीं पर भी लें तो वो पृष्ठ के कैसे मिलेंगी, हमारी लंबवत मिलती हैं। कैसी होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, एक बार और रिपीट करते हैं। क्या समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई सा पृष्ठ लें कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, हमारा समान होगा, बराबर होगा, तो वही पृष्ठ क्या कहलाता है, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर अगर हम विभवांतर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। और क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम ले जाएंगे तो कार्य नहीं करना पड़ता है। और यह कब संभव होगा, जब हम उसे किसी आवेश को पृष्ठ के लंबवत ले जाएं। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएं पृष्ठ के। ठीक है, तो क्या है, पृष्ठ के लंबवत ले जाने पर क्या होगा हमारा, देखो क्या है, किसी आवेश को, तो क्या है, हमें कार्य नहीं करना, तभी संभव है जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाए। अब क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है, बल रेखाएं क्या होंगी, हमारी पृष्ठ के लंबवत होंगी। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्याएं यानी पृष्ठ के कोई सा पॉइंट लेते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो वो लंबवत रूप में माना जाता है। और वैसे भी ये सब क्या है, हमारी लंबवत है, यानी ये क्या हुआ, इसका मतलब ये। ठीक, अब ये समविभव पृष्ठ हो गया तुम्हारा। अब क्या चलते हैं, अब तुम्हारा नेक्स्ट आएगा क्या, हाँ, निकाय की ऊर्जा, स्थिर बल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तो देखो क्या है, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। अब क्या है, देखो ये होती क्या है, अगर हमने क्या किया, दो आवेश हैं हमारे पास, और दो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। तो क्या है, इन्हीं पर थोड़ी बात करते हैं। तो क्या हुआ, जैसे हमारा एक धनावेश ये है, एक धनावेश ये है, एक ऋण धनावेश ये और एक ऋण आवेश ये, जैसे। अब क्या है, इन्हें देखो, ये दोनों, चाहे इन दोनों ऐसे कर ले रहे हैं, बात कोई है, ये दोनों कैसे हैं, हमारे समान प्रकार के हैं, यानी दोनों कैसे हैं, धनावेशित हैं। अगर हम इन्हें पास में लेके आए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर और क्या है, अगर हम दूर ले जाएं, दूर तो ये चले ही जाएंगे, अगर हम पास लाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण कार्य करेगा। इनमें क्या, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो ये पास में आ रहे हैं। अगर इन्हें दूर ले जाएं तो क्या होगा, हमें तब भी कार्य करना पड़ेगा। अब देखो दोनों पॉइंट में, अगर हमारे ये हैं तो ये तो ऑलरेडी दूर भाग रहे हैं, अगर हम पास लाएंगे इन्हें तो हमें कार्य करना पड़ेगा, दबाएंगे उन्हें, बल लगाएंगे, दाबेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अगर आकर्षित कर रहे हैं तो ये अपने आप ही खिंच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अगर हम इन्हें दूर ले जाएं, दूर करें, तो क्या होगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो क्या है, यही पॉइंट है इसमें, क्या हम आवेशों को क्या करते हैं, यानी समान प्रकार के हों चाहे विपरीत प्रकार के, दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण और आकर्षण में क्या, यानी इन्हें हम समीप लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है।
यही कार्य होता है, वही निकाय में क्या वैद्युत यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या है हमारी किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या बताया मैंने, यानी हम आवेशों को जब पास लाएंगे, ठीक है, तो भी कार्य करना पड़ेगा, दूर ले जाएंगे तब भी कार्य करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं हम, कार्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ हमारी यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती, किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें आवेशों को परस्पर यानी अनंत से, अब क्या होगा, एक को हम कहाँ मान लेंगे, अनंत से, तो क्या अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम निकाय की रचना क्यों कर रहे हैं, रचना का बड़ क्यों आया, क्यों, क्योंकि हम इन्हें क्या कर रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, या दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, जब किसी भी निकाय में बहुत सारे अवयव होते हैं यानी बहुत से कण होते हैं, तो वही पॉइंट है हमारा यहाँ पर भी। तो क्या करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को क्या, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, नहीं, उन आवेशों को अनंत से, एक सेकंड पॉइंट गलत हो गया, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी क्या है, कोई आवेश हमारे बहुत दूर होंगे यानी अनंत में मानते हैं उन्हें, अब क्या करते हैं, जैसे ये मान लो ये अनंत है, यहाँ पर हमारे Q1 Q2 Q3 रखे हैं, हमें यहाँ पर लाना है। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, निकाय की रचना करनी है, तो निकाय में क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस आवेश को पहले लेके आए, यहाँ रख दिया, आगे Q1 आ गया, फिर गए, फिर इसे लेके आए, यहाँ पर ले Q2 हो गया, ये यानी अनंत से आवेशों को हम क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। जब लेके आते हैं तो क्या होता है हमारा, जब ये आवेश इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा निकाय बन जाता है। तो वही पॉइंट है, यानी किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है उस कार्य के बराबर होती है, क्यों, क्योंकि हम इन आवेशों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं ना, तो इसके बीच में हमें कार्य नहीं करना पड़ रहा है, जा रहे हैं फिर ला रहे हैं, जा रहे हैं ला रहे हैं, कैसे भी लेके आए थे, ठीक है। तो क्या है, हमारा कार्य करना पड़ता है। तो क्या है, निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को कहां से, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या, हमने जैसे दो आवेश मान लिए, जैसे क्या किया, तो देखो जैसे हमने क्या किया, दो आवेश मान लें हम Q1 और Q2, ठीक है, और एक दूसरे से क्या है, हमारी कुछ दूरी पर रखे हैं, जैसे एक ये यहाँ पर हमने Q1 मान लिया, यहाँ पर मान लिया हमने जैसे A डाल दिया, ठीक है। अब क्या है हमारा, ये हो गया, माना AB एक निकाय है, ठीक है, जो दो आवेशों Q1 तथा Q2 से मिलकर बना है,
मिलकर बना है। अब इनके बीच की दूरी क्या मान लें हम, r मान ली जैसे, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी स्मॉल r है, ये मान लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, क्या बताया था, अब जैसे क्या है, मैंने बताया था जो आवेश होंगे वो कहां पर हमारे अनंत पर मानते हैं। तो क्या हमने बिंदु B वाले यानी आवेश Q2 को क्या मान लिया, अनंत पे मान लें। Q2 को कहां मान लें, अनंत पे मान लें। तो माना आवेश Q2 क्या है हमारा, अनंत पर है, अनंत पर है, हमने मान लिया। अब क्या हुआ, तो इसके जब ये अनंत पर है तो इसके कारण यहाँ पर कुछ विभव होगा। अरे भाई जब ये वाला हमारा कहां पर, अनंत पर है, ये यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारा क्या है, यहाँ के आवेश के कारण यहाँ पर क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ तो विभव जरूर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके कारण यहाँ पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो हमने क्या किया, आवेश Q1 के कारण क्या है, बिंदु B पर विभव। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर क्या निकाला, हमने विभव निकाला। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया Q अपॉन, अब क्या है हमारा R, तो R, अब जो Q लेकिन है क्या 1, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1, ठीक, क्योंकि हमने क्या Q1 के कारण यहाँ पर निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है हमारा, अब क्या अनंत से यानी इस आवेश को अनंत से कहां पर लेके आएंगे, बिंदु B पर लेके आएंगे। तो क्या हमने किया, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या करेंगे, अब ये वाला तो अनंत पे है ही, अब जैसे ये मान लो यहाँ पर है, Q2 यहाँ रखा है, यहाँ नहीं है, तो क्या अब इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या बन जाएगा, हमारा स्थिति ऊर्जा बन जाएगा। तो अब क्या किया गया, तो देखो अब क्या हुआ, हमारा किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है हमारा W, तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो बिल्कुल वही क्या था हमारा, B बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है, यानी विभव का सूत्र। तो अब हमने क्या किया यहाँ से, तो इसे लिया, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ से W निकालना, तो क्या हो गया हमारा, W बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। लेकिन B तो B है, लेकिन Q की जगह क्या है हमारा, Q2, क्यों, क्योंकि आवेश Q2 को लेके आ रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। जिस आवेश को लेके आते हैं उसी के लिए तो कार्य करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये हो गया हमारा VQ2। तो V का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 अपॉन R था, और Q2 और आ गया, ये हो गया हमारा क्या, W। अब इसका मतलब क्या है, ये हो गया। अब क्या बताया था हमने, किसी आवेश यानी ऊर्जा होती क्या, यानी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, आवेशों को परस्पर अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसका मतलब क्या है, यही कार्य होगा, वही हमारी निकाय की क्या बनेगी, स्थितिज ऊर्जा बनेगी, ठीक है। तो क्या हम वही लिख रहे हैं, अतः क्या निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, U बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R,
यही बन गया हमारी क्या निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो क्या हो गई हमारी कार्य के बराबर ही तो थी, वही बन गया हमारी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यही कार्य करना पड़ा था। ये हो गया। अब क्या है हमारा, तो देखो ठीक, ये हो। अगर सपोज करो हमारे क्या है और आवेश रखे हैं, जैसे अभी तो हमने 2 ही आवेश लिए थे, अब क्या है जैसे सपोज करो हमारे प्लस भी आवेश हो माइनस भी हो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये मैंने लिया यहां पर मान लिया, जैसे मैंने Q1 यहां मान लिया माइनस का Q2, यहां पर मान लिया Q3, ये पॉइंट, ठीक। तो अब क्या है इनकी दूरी मान लें, दूरी मानेंगे तो क्या हो जाएगा R, इसे मान लिया 1 3, इसे R 1 2, इसे R 2 3, ठीक है, ये मान लिया, और यहाँ पर Q1। अब क्या है हम इनके लिए स्थितिज ऊर्जा अगर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा U बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, वो सॉरी, अब क्या आ जाएगा हमारा सूत्र क्या आया हमारा, देखो हम ऊपर लिख दे रहे हैं U बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R आया है, ठीक है। तो देखो हमने जैसे इन दोनों आवेशों के लिए लिया तो क्या हो जाएगा हमारा Q1 माइनस का आएगा तो माइनस आगे लगा दे रहे हैं, Q2 अपॉन क्या है हमारा R1 2, ठीक, प्लस अब क्या आया है हमारा, इसे ले लें तो क्या हो गया हमारा माइनस का Q2 Q3 अपॉन क्या बन गया हमारा R2 3 प्लस, ठीक, अब क्या लिया इसे लिया तो क्या आया हमारा Q3 Q1 अपॉन R1 3, यानी क्या है हम ऐसे ही और भी सारे जोड़ सकते हैं जितने आ जाए, ठीक है। तो क्या है और भी होंगे तो और भी जुड़ जाएंगे हमारे, तो क्या ये हो गया हमारा, ये हो जाते हैं, ठीक है, जितने होते हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। अब क्या ये हो गया, यानी त्रिकोणीय रूप में हो तो और भी पॉइंट हो जैसे और जोड़ दें तो क्या तुम्हारा योग हो जाएगा। हमने सिर्फ 3 ही लिए हैं तो ये हटा दे रहे हैं, 3 ही लिए थे, अगर और जोड़ दें हम तो यहाँ पर क्या करेंगे डेड डैश कर लेंगे, डेड डैश क्यों, और भी अगर जोड़ने हो तो ऐसे यहाँ यहाँ, ठीक है। तो क्या है हमने ये वाले 3 ही लिए हैं इसलिए क्या ये 3 ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई, समविभव पृष्ठ हो गया, और क्या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, ठीक है। अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बाय।